दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस से आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ईएमआरएस की ओर से अभी हाल ही में पीजीटी की और प्रिंसिपल के साथ में कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकाली गई थी और आज 18 जुलाई को बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि टीजीटी पोस्ट पर भी वैकेंसीज़ निकाल दी गई हैं, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट होने ही वाला है। तो सभी डिटेल्स आ गई हैं, तो इन्हें देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस देख लेते हैं पहले। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 यानी 11:50 तक आप कर सकते हैं। 18/8/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18/8/2023 यानी 18 अगस्त 2023 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होंगे। टीजीटी के लिए फ़ीस होगी आपकी 1500 रुपये। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली उसके लिए 1000 रुपये होगी। और साथ में जो एडमिट कार्ड वगैरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपको समय रहते ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टीचिंग स्टाफ यानी टीजीटी के लिए 180 मिनट का होगा और 150 होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यानी हॉस्टल वार्डन के लिए। तो देख लेते हैं आगे कुछ जानकारी क्या क्या है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करते करते तो यहाँ पर देखिए आप टीजीटी की कुल 5660 वैकेंसीज आई है। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 वैकेंसी आई हैं और हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 6329 वैकेंसी आई है। परमानेंट बेसिस पे ये सारी रिक्रूटमेंट है जो कि ईएमआरएस की तरफ से आ रही है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो देख लेते हैं टीजीटी में कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। तो टीजीटी जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें इंग्लिश में टोटल 606 सीट्स हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी में 248, ईडब्ल्यूएस में 60, ओबीसी में 163 और एससी में 90, एसटी में 45। इस तरह से कैटेगरी वाइज भी बाइफरकेट करके दे रखा है यहाँ पर। इंग्लिश में बात करें तो टोटल 671 सीट्स हैं। मैथ्स में 686 सीट्स हैं। सोशल स्टडीज़ में काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज है, 670 सीट्स हैं। और साइंस में 678 सीट्स हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसीज़ हैं। टोटल 3311 वैकेंसी यूआर टोटल टीजीटी में वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से यूआर में 1351 है और बाकी आप देख लेंगे इस तरह से। बाकी बात करें तो टीजीटी सब्जेक्ट्स में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संताली, ठीक है, इस तरह से वैकेंसीज़ है। तो इसमें 652 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिलाकर के हमारे पास 5660 वैकेंसी हैं टीजीटी में। तो इस तरह से वैकेंसीज़ हैं। नीचे आते हैं, कुछ मिसलेनियस वैकेंसीज़ भी हैं जैसे म्यूजिक में। तो म्यूजिक में बात करते हैं, हमारे पास 320 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से यूआर में 130 है, ईडब्ल्यूएस में 32 है, ओबीसी में 86 है और एससी में 48 है और एसटी में 24 है, ओएच में 6, वीआई में 6 और एचआई में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर्स में कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह से आर्ट्स में 342 सीट्स है हमारे पास। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए 321 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए 345 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन के लिए 369 वैकेंसीज है। तो सभी वैकेंसीज आ गई हैं। टोटल नॉन टीचिंग की बात करें, सॉरी टीचिंग में ही बात करें, जो मिसलेनियस कैटेगरी के पोस्ट हैं उनमें 1697 टोटल वैकेंसीज़ हैं। फिर और नीचे आते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं तो जिसमें हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आई हैं मेल और फीमेल की। तो यहाँ पर देखिए आप 669 सीट्स हैं टोटल। तो और आगे बढ़ते हैं, कुछ खास जानकारी देख लेते हैं एक एक करके। तो पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे की बात करें तो टीजीटी में आपकी वही लेवल 7 की सैलरी होगी 44,900 से लेकर के 1,42,400 और अदर टीजीटी पोस्ट के लिए लेवल 6 की सैलरी होगी और हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 की सैलरी होगी। तो इस तरह से ये सभी सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ पोस्ट है और पोस्ट की जो रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ पे है वो हमने देखा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। और मीडियम की बात करें तो कौन से मीडियम में आपको पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध होगा, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 मार्क्स। पहले टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, 120 मार्क्स का होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, जैसा पीजीटी में था, सेम पैटर्न है। तो बात कर लेते हैं, जो आपका मेन 120 मार्क्स का पेपर होगा उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 1 में आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए। और डोमेन नॉलेज के जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस डोमेन सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन आने हैं। इसमें 65 तो आपके डोमेन से आएंगे और जो 10 क्वेश्चन हैं वो आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके
खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, इन सभी से आएंगे। तो इस तरह से ये आपका जो बाइफरकेशन है 80 क्वेश्चंस का, वो इस प्रकार होगा। तो आपके सब्जेक्ट से जो आने वाले हैं, डोमेन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के स्पेसिफिक से, वो 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा। तो बात कर लेते हैं पार्ट 6 की, जो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। उसके लिए आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ईच लैंग्वेज की बात हो रही है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज कोई भी। तो इस तरह से आपको 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे यहाँ पर पार्ट 6 में। तो जो कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 10-10 नंबर के हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल सब लैंग्वेज होगा। इस तरह से होगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ ही और सी फेल्स टू अटेंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। पार्ट 6 में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपके बाकी के पार्ट्स चेक नहीं होंगे। तो ये तो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, और ये पांचों आपकी मेरिट में कट ऑफ डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हॉस्टल वार्डन की आप देख लेंगे एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 मार्क्स का होगा, और इनके भी 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के लिए। और बाकी वो देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, रीजनल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, और नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ये 10 नंबर का आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का आएगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ये सब 30 नंबर का आएगा। टोटल टाइम होगा जो 2.5 घंटे का वक्त होगा उनके पास। तो इस तरह से ये वैकेंसी होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 0.25 की n/1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी थी। सिलेबस वगैरह जो बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही आ जाएंगी, पब्लिश हो जाएंगी, या तो पब्लिश हो गई होंगी या होने वाली होंगी। तो इनको भी आप रेगुलर विजिट करें, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम जैसी सिलेबस अपडेट होगा तो हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से ये सारी जानकारियाँ थी जो कि आज निकाली गई हैं। 18 जुलाई से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी है जो कि EMRS की तरफ से आ रही है। तो और कुछ देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए सभी के लिए कलेक्टिव बेसिस पे 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी। एज रिलैक्सेशन भी अभी देख लेंगे। ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो यहाँ पर और करके काफ़ी सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए साथ में। तो इस तरह से आप ये भी देख लेंगे। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह भी यहाँ पर दे रखा है। जिस पोस्ट के लिए आप, जैसे TGT सोशल साइंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह यहाँ पे दे रखा है। तो इनको आप एक बार देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, या नहीं तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये आ रखी है। नेक्स्ट TGT म्यूजिक के लिए भी 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होगी, और TGT आर्ट के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होगी। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 35, यानी TGT पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स होने वाली है। तो आगे बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह की। तो एज रिलैक्सेशन SC और ST को 5 ईयर्स का मिलेगा, OBC को, जो नॉन क्रीमिलियर्स हैं, उनसे 3 ईयर्स का मिलेगा। और कैंडिडेट्स विद 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडर्स, तो उनको भी 5 सालों का छूट मिलेगा। और जम्मू कश्मीर से जो जुड़े हुए हैं उनका 5 साल का छूट होगा। वुमेंस ऑल कैटेगरी में 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। और पर्सनस विद डिजेबिलिटी उनके लिए SC ST हैं तो 15 ईयर्स, OBC हैं 13 ईयर्स, जनरल है तो 10 ईयर्स, इस तरह से। और अदर परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अभी तक 1/1/2023 तक काम कर रहे हैं, तो उनका 55 सालों तक होगा EMRS में, अगर वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं तो आगे बात कर लेते हैं। EWS वगैरह की यहाँ पे रिजर्वेशन की चीज़ें दे रखी हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या लास्ट डेट रहेगी। 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। सिलेबस वगैरह आप मैंने बता ही दिया एज़ पर दी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं TGT का सिलेबस क्या होने वाला है, और नीचे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। तो इस तरह से ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की इस वीडियो में। थैंक यू।